कई बार इसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, कैटलिस्ट ब्राउज और कैटलिस्ट प्रीमियर। वो आपने नहीं इंस्टॉल करना है, दूसरा वाला आपने सिर्फ कैटलिस्ट ब्राउज इंस्टॉल करना है। दोनों इंस्टॉल मत कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, मत करने वाली बात समझ आ गई सबको। सेकंड, प्रिपेयर आपने डाउनलोड नहीं, कैटलिस्ट प्रिपेयर आपने डाउनलोड किया है लेकिन इंस्टॉल नहीं करना, एक करना है, क्योंकि वो दूसरा पेड सॉफ्टवेयर है, इमीडिएटली आपसे क्रेडिट कार्ड मांग लेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कितना सिंपल सॉफ्टवेयर है देखिए, मैं शुरू से चलाना शुरू करता हूँ। आप डेस्कटॉप पे गए और आपने अपना फोल्डर देखा, बांग्लादेश पीएम, आपने अपना फोल्डर खोला, आपने XD रूट खोला। अब आप अपने फुटेज की छोटी छोटी फाइल्स देखें, ऑफकोर्स ये स्क्रीन में आपको नजर नहीं आ रहा, कंप्यूटर स्क्रीन में साफ नजर आ रहा है। आपने देखा कि मुझे कौन सी फाइल जो है वो देखनी है, मैंने ये चलाई। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं राइट साइड में ये टाइम कोड चल रहा है, आपको 11:46:22:17 दिखाई दे रहा है। 11:46 का ये शॉट है, मैंने रियल टाइम डाला हुआ टाइम कोड, और आप ये देख सकते हैं कितने आसानी से ये फुटेज जो है ये प्ले हो रहा है। आप देखिए ये आया, तो आप अपना फुटेज कितना आसानी से प्रीव्यू कर पा रहे हैं। बार बार आप VLC में देखते हैं, VLC कोई अच्छी प्रोफेशनल चीज नहीं है, तो आप कितना आसानी से ये फुटेज देख पा रहे हैं। रॉ फुटेज है मेरा, खुद का फिल्म किया हुआ, इस पर कैसे सीडी लगी, कैसे वो सुबह से रात तक हम यही काम करते, या आई वो नीचे उतरना शुरू किया। अब शॉट मैंने यहाँ से लेना है इत्तेफाक से, तो आप ये देख रहे हैं 11:54:37:05, 11:54:37:05 यहाँ लिखा हुआ है। इसकी अगर मैं वर्किंग बताऊं तो आप लोग चकित रह जाएंगे कि कैसे कितना आप लोग फायदा कर सकते हो। और मेथोडोलॉजी मेरी अपनी बनाई हुई, लेकिन मैं आज इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, मुझे जल्दी खत्म करना है। विशाल सुब्बा जी इंतजार कर रहे हैं। बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि आप इस टाइम कोड को नोट कर लो। ये है 11:54 समथिंग आपने टाइम कोड नोट कर लिया, और आप चाहें तो यहाँ समरी में लिख भी सकते हैं। आपने टाइम कोड वहां दिखाई नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा आप लोगों को, लेकिन टाइम कोड लिख के आप यहाँ ये लिख सकते हैं, PM कमिंग डाउन। आप कह सकते हैं दुल्हन ने हंसी थी, वहां पे आपने वो शॉट डाल दिया एडिटर के लिए। ये अब ये मेटा डेटा अब इस हार्ड डिस्क के अंदर चला गया। जब कभी भी आपका एडिटर अगर इस तरीके से खोलेगा, आपकी बात मानेगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आपने ये टाइम कोड नोट कर लिया। अभी यहाँ पे नोट हो गया। अगर मैं सॉफ्टवेयर को बंद भी कर दूँ, ये जो 11:54:37:05 नोट हो गया। अब बताइए कोई एडिट करता है? यदि कोई एडिटर है आप में से, तो एडिट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर यूज करते हैं, इडियोस। अगली बार मैं आया और आपने इडियोस नहीं, मैं रखा हूं सर, प्रीमियर रखा हूं, बट अभी तो मैं यहाँ पे मुर्गा बनाऊंगा, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल बनाता था। जितना जल्दी ये सॉफ्टवेयर आप बदल सकते हैं प्रीमियर की तरफ आइए, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। अब एक क्लिप नंबर भी आपको सब ऊपर आ रहा है, क्लिप 0036.mxf। आप अपने ये चीज नोट कर ली, आपने वीडियो देख लिया, अपना फुटेज कौन सा शॉट कहाँ लगेगा, आपने ये नोट कर लिया। आप जब आप इसको एडोब प्रीमियर में इस फुटेज को इंपोर्ट करेंगे, ये क्लिप नंबर आपको पता होगा, तो आपने सिर्फ यहाँ से, जैसे ही मैंने कॉपी किया ना ये डेटा, देख रहे हैं आप, कॉपी कर लिया मैंने ये, तो एडोब प्रीमियर में उस क्लिप को बुलाएंगे प्रीव्यू विंडो में, और सिर्फ इस डेटा को पेस्ट कर देंगे। आपकी फाइल वहीं से शुरू होगी जहां से आपने क्लिप मार किया। 90% हम लोगों की जिंदगी दराज के अंदर छोटे छोटे चूजे ढूंढने में लग जाती है। हम उसी मनस्थिति के लोग हैं, क्या ढूंढ लेंगे, फास्ट कैसे काम करोगे, फास्ट कैसे काम करोगे आप। ये टाइम कोड आपने नोट कर लिया, इसको आप डेटा को कॉपी करके ईमेल से अपने एडिटर को भेज सकते हो कि ये 5 शॉट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लिंक से लगाइए, क्लिप नंबर ये है, फलां ये है, आपने ईमेल से भेज दिया। ईमेल में भी अगर उसने टाइम कोड कॉपी कर लिया, 11:54:37 ईमेल में कॉपी कर लिया, और क्लिप नंबर 26 जो आपने बताई हुई है उस पर चला गया,
उसको बुलाया एडिटिंग के अंदर और उसने कुछ नहीं करना। आप देखते हैं 20 मिनट का शॉट होगा, शॉट इत्तेफाक से लंबा। आपने जाके जैसे ही वो पेस्ट किया ऑटोमेटिकली कर्सर वहीं आता है, वहीं पहुंच जाएगा। समय बचा और समय कीमती है। ये कैटलिस्ट ब्राउज़र इतना समझाना चाहता है, इसमें और भी कई चीज़ें तो अगली बार। और जो आपको मैं दिखा रहा था प्रॉक्सी ऑन ऑफ का, प्रीव्यू यूजिंग प्रॉक्सी क्लिप्स, ये ऑन कर देंगे। प्रॉक्सी क्लिप्स को आप ऑन करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी चल रही है। सब ऊपर यहाँ पे ये जो आ रहा है डंडा कर्सर देख रहे हैं आप, ये प्रॉक्सी लिखा हुआ है, प्रॉक्सी, इसका प्रॉक्सी चल रही है आपकी। और आप इसको अगर बंद कर देंगे, ये ओरिजिनल मीडिया चलना शुरू हो गया आपका। तो अगर आप प्रॉक्सी चलाओगे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे जो लोएस्ट पावर होगा वो आप उस पर चला सकते हो। ठीक, अब ये सॉफ्टवेयर का काम करो। कोई सवाल इसका छोटा मोटा, इस पर मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सब थैंक यू। क्या बात क्लियर हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब हम कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मुझे पर्ची दीजिए। देखिए कोशिश करता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन के ऊपर आएगा नहीं, एक्चुअली ये स्क्रीन बहुत पिक्सेलेटेड है। मुझे आज्ञा देंगे मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूँ, क्योंकि स्क्रीन पे आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो मैं दिखाऊंगा ना आपको, अक्षर इसमें आ नहीं रहे हैं जी। क्लियर नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। मैं टाइम भी वेस्ट करूंगा, आप लोगों पर टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे लगता है कि हमें सीमा जी की तरफ बढ़ना चाहिए। Q&A है छोटा सा, मुझे आप सवाल बता दीजिए। विजय जी और मैं एक साथ क्वेश्चन लेंगे। वीडियो का सवाल जो आपने पूछा होगा मैं दूंगा, स्टिल का जो सवाल पूछेंगे वो सुरमा जी देंगे। तो कोई क्वेश्चन वीडियो पे है मुझे तुरंत लिखवा दीजिए, फिर मैं उसको जरा तैयार कर लूँगा, प्रिपेयर कर लूँगा। बताएं विजय सर जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आइए। 2 मिनट। क्वेश्चन वीडियो पे जो सुबह से हमने सीखा, देखा, समझा। नज़ारत कोई नहीं। वैसे भी अच्छी खबर भी होती है, बुरी खबर भी होती है जी। हुक्म, मैं आ रहा हूँ आप तक। आइए, वीडियो किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहिए? आप किस फॉर्मेट में करते हैं? XAVC तो नहीं, XAVC तो उसका लिखने का तरीका है। फ्रेम रेट कितना रखते हैं? फ्रेम रेट से SD का ही रखते हैं। HD जब आप रखते हैं तो HD में 1080 होता है, और उसके बाद P कितना रखते हैं? P वही 30 रखते हैं। क्या कर दिया आपने? कितना रखते हैं आप? तो रखे, यही गड़बड़ है, यही एग्जैक्टली गड़बड़ है। सबसे जरूरी सेटिंग रिकॉर्डिंग की आपको याद नहीं है, याद होनी चाहिए, है ना? फ्रेम रेट मेरा टॉपिक था, मैंने अभी बंद किया हुआ है। जब आप पहुंचूंगा मैं सबको फ्रेम रेट कर एक बार में खत्म कर उसी के। और कोई सवाल? फ्रेम रेट बहुत जरूरी चीज है, पता होना चाहिए। स्लो मोशन में कितना रखना है? कितना स्लो मोशन करना है डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है। बेस मतलब होता है कितने पी की आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप 25 पी पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे आगे 60 पी स्लो मोशन हो जाएगा। और ज़्यादा अगर आपको स्लो मोशन करना है तो 100 हो जाएगा। और पी में और फ्रेम रेट, फ्रेम पर सेकंड में फर्क है, इसे कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यदि आप उसको कई कैमरे अब तो 120 तक कर लेते हैं HD के अंदर, 120 भी बहुत ज़्यादा स्लो मोशन हो जाता है। डिपेंड करता है आपका मोशन कितना है, स्लो मोशन कितना करना है, और कार्ड ज़्यादा जगह भी लेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कार्ड स्लो मोशन को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। यदि कैमरा स्लो मोशन कर रहा है और कार्ड आपका उसके लिए तैयार, तो कितने MBPS का होना चाहिए? आप लोग ज़्यादा देर से जुड़े ना, मेरे वॉइस नोट से ये सारे जवाब मैंने दिए हुए हैं, तो उस वक्त आप ध्यान रखिए पूछने का। जल्द मैं बता देता हूँ, जब आपने स्लो मोशन करना है और SD कार्ड के लिए, SD कार्ड के ऊपर जो MB/s लिखा होता है 90 MB/s, वो स्टिल फोटोग्राफी की स्पीड है, वीडियो की नहीं है। वीडियो के लिए स्पीड आज की तारीख में V से लिखी जाती है। V मतलब वीडियो, V30, V60, V90 तीन होती है। V90 सबसे बेस्ट है, जिसमें 4K भी स्लो मोशन आप कर सकते हैं। V90 एक्सपेंसिव कार्ड होता है V30 के मुकाबले। V30 पर आप HD कर सकते हैं
और लेकिन स्लो मोशन नहीं कर सकते। स्लो मोशन के लिए V60 V90 कार्ड लें, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना कॉन्फिडेंस इतना रखें कि आपको V90 ही चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहता है नहीं है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बात मत मानिए। वो फिल्मिंग करने नहीं जा रहा, बातें आपको सुननी पड़ेंगी। जब नहीं होगा कार्ड हो जाएगा, डेटा खराब हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। V90 कार्ड ही करेक्ट कार्ड है जी। कितना है? G30 HD करेगा और HD स्लो मोशन करेगा, 4K ही कर लेगा 4K, लेकिन हो जाएगा। है जी। ये तो एक्सक्लूडिंग है ना, एक तो इसके नीचे इसको 2 से दबाना जाता है। दूसरी चीज ये इसमें G है, MG और संगीत अलग पैरामीटर है, तो मेरे ख्याल से M है जो फास्ट है। ये मैं SD कार्ड का पैरामीटर बता रहा था आपको 60 का। आइए, मैंने आपके सवाल लेने हैं, तो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब ये देखिए, इनको मैं हमेशा प्रेम से एक बात कहता हूँ कि कितना गलत आदमी है इस फील्ड के लिए। किसको मुंबई में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या विलेन की पर्सनैलिटी है भाई। ऐसा विलेन आपको नहीं मिल सकता चेहरा। विलेन 90% फिल्म को पकड़ के रखता है, वो तो बाद में 10 आधा घंटा जो भी होती है उसमें उसको बेचारे के बिठाई पड़ती है, लेकिन असली में तो मैंने कहा भाई साहब ये मुंबई की लड़कियां आपको देख के भाग जाएंगी, आप मुंबई पहुंचो जल्दी से जल्दी। ये बात नहीं मानते और एक कैमरे के पीछे रहना चाहते हैं, मैं इनको कैमरे के सामने रहना चाहता हूँ। तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार। एक चीज जरूर कहना चाहूँगा विवेक भैया, इनके बारे में मैं एक चीज बता नहीं सका था। ये 5वीं पीढ़ी है फोटोग्राफी करने में। मैं सोचता था अपने विषय में मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, लेकिन ये तो मेरे भी महागुरु निकले। इनको बार बार प्रणाम। एक भूल हम लोगों से हुई है, उसको सुधारना चाहते हैं। हो कितनी भी बढ़िया इंडिगो मशीन हो, कितना भी बढ़िया इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन एक छोटी सी चीज अगर उसमें न रहे तो बेकार है। वो लाखों की मशीन हो सकती है, कैमरा हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, उस छोटी सी चीज को कहते हैं फ्यूज। फ्यूज अगर निकल जाए तो मशीन चुपचाप खड़ी हो जाती है। अगर एक बात कही जाए, हम सब अकेले बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन साथ में सहयोग का होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। सहयोगी अगर हमारे साथ हैं तो हमारी सफलता और ज्यादा सुनिश्चित होती है। ऐसे में एक भूल हुई, उसको सुधारना चाहते हैं। मैं दिल्ली से पधारे संदीप जी को बुलाना चाहूँगा। संदीप जी आप प्लीज आगे आइए। और रजनीश जी को बुलाना चाहूँगा। रजनीश जी एक शॉल। आप विशाल सोलवा जी के साथ आए हैं दिल्ली से, और श्री राकेश नागर जी के साथ आए हैं। और ये हम लोगों से भूल हुई कि हम लोगों ने उस समय उसको हम नहीं मैनेज कर सके। राजेश खनीजा जी, फोटोग्राफी की चौथी पीढ़ी। चलिए। और अपने समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी से अनुरोध है कि आप रुद्राक्ष की माला पहनाकर इनका स्वागत करें, सम्मान करें। संजीव भैया समिति के उपाध्यक्ष माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए मैं श्री विशाल जी से एक चीज और चाहूंगा बीच में, अगर संभव हो। सूर्योदय हो चुका है और मैं चाहूंगा कि संजीव भैया अपनी कुछ बातें जरूर हम लोगों को कहें। विशाल जी तो सिखाएंगे, विशाल जी तो बोलेंगे, बगल विशाल जी से सीखने के लिए ही तो हम लोग आए हैं। बड़े भैया, माय मेंटर, माय आइडल। नमस्कार सभी भाइयों को। सर्वप्रथम तो मैं सोच के हतप्रभ हूं कि हम लोग फोटोग्राफर किसी को भी प्रोत्साहन क्यों देना भूल गए। सम्मान देना किसी को, क्या सिर्फ एक पार्टी जो हमारा क्लाइंट है सिर्फ उसी को सम्मान देना, अपने फोटोग्राफर भाइयों को नहीं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आज हम अपने किसी सीनियर
बराबर अथवा जूनियर को सम्मान देंगे, क्या लगता है वापस गाली लौट के आएगी? सम्मान ही लौट के आएगी। वो एक सुनिश्चितता हो जाती है, पक्का हो जाता है कि वो व्यक्ति आपको सम्मान जरूर देगा। अब मैं आना चाहूंगा अपने व्यवसाय की तरफ। जैसा कि हमारा अभी व्यवसाय का जो चल रहा है, हम लोग ना अपने स्वाभिमान को ना बिल्कुल खो चुके हैं एक पैसा कमाने की होड़ में। एक व्यक्ति कमा रहा है, ग्राहक तो नहीं है, 400 रुपए शीट, और विश्वास हमारा आपसी में ही इतना ज्यादा घट चुका है। हम जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं, जिसके साथ चलते हैं, हमारा विश्वास उसके साथ भी पक्का नहीं होता। क्या होता है? पीछे से उसी के क्लाइंट को हम काटने की कोशिश करते हैं। ये हकीकत बन चुकी है हमारे साथ। आप लोग अक्सर अपने ग्राहकों के पास अपने ही भाइयों को भेजने से कतराते हैं, होता है कि नहीं होता? ग्राहकों कह रहा हूं, सॉरी, एक्सपोजर को, कि यार मेरे क्लाइंट को तोड़ना। प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है, एक सिर्फ क्लाइंट पकड़ने की। होना क्या चाहिए? क्वालिटी। प्रतिस्पर्धा करनी तो आप क्वालिटी में क्यों नहीं करते? हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में ना ऐसा हो गया कि भाई बिल्कुल ही नीचे जाते जा रहे हैं। संस्था के अंदर जुड़ने के लिए, ईमानदारी से जो बात कहूंगा, कटु शब्द है कुछ, कि ना लोग एक जो राशि सुनिश्चित की जाती है मेंबरशिप फीस, भैया मेंबरशिप फीस जो कही जाती है, ली जाती है संस्था द्वारा, वो किसके लिए खर्च होनी है? जो उसके अंदर मेंबर है, उन्हीं के हित के लिए। हमारा फोटोग्राफर ना संस्था में जुड़ने के लिए वो 500 1100 की राशि जो भी सुनिश्चित की जाएगी, 2100 की राशि सुनिश्चित की जाएगी, वो देने में असमर्थता दिखाता है। और अगर रात को व्यसन पे खर्च करने हो तो 5000 भी कम है भाई साहब। सोचिएगा मन में, जब आप फ्री हो ना, बैठिएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। हकीकत है, हम लोग एक समय था जिस समय मैंने एक कार्य शुरू किया, आज से 32 वर्ष पहले जेवीसी के 2 पीस कैमरे में काम शुरू किया था। जो लोग पुराने वो शायद अच्छे से जानते होंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर नेशनल ने कैमरे आ गए, नेशनल के बाद पैनासोनिक उसमें से निकला। तब तक का दौर इतना अच्छा था हमारा, हमारी रिस्पेक्ट पता क्या थी? जिस घर में हम काम करने जाते थे ना, जैसे एक दामाद परिवार का हिस्सा होता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो रिस्पेक्ट थी हमारी। और आज हम लोग किस कगार पे हैं? सोचिएगा जरूर। इसके पीछे एक, उस समय जब हम बैटरी चार्ज करते थे, उस समय एसी नहीं होते थे। जो सीनियर बैठे हैं, उस समय ना कूलर होते थे। कूलर वाला कमरा हमें मिलता था कि जयमाला रोक के कि सर आप बैटरी चार्ज कर दीजिए। आज कौन भाई करके दिखा देगा ऐसा? अगर जयमाला चल रही है तो क्या रोक के दिखा देंगे? ये परिस्थिति हमारे साथ क्यों हुई? हमारे मध्य में ना, मैं ये नहीं कहता कि किसी को शिक्षित नहीं करे, जो इसके लिए लगता है कि वो उसकी भावना प्रबल है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? और यार फेरे पे थक रहे हैं यार, चल लड़का लाइट मेरा 2 मिनट कैमरा पकड़ा दो यार, क्या चल रहा है? उसने कैमरा क्या पकड़ा, बजाज फाइनेंस से थोड़े दिन में एक कैमरा लिया, काम करना शुरू। काम करना क्या शुरू? वो क्वालिटी दे नहीं पाता क्योंकि उसे काम आता नहीं। काम नहीं आता तो वो क्या करता है? ग्राहकों से कम राशि में काम करता है। कम राशि में काम करता तो आप लोगों को और नीचे गिराता। मैं सच में बहुत परेशान हूं कि ये हालात, जो कि मैंने वो एक रिस्पेक्ट वाला पार्ट ऑफ लाइफ मेरे साथ बीता, और आज वो हालात है। हम लोग ना अपने काम का ना एक सही मूल्यांकन करना नहीं जानते। क्या लाभ है ऐसे काम करने का जब हम अपने काम के लिए एक अच्छी राशि भी नहीं ले पा रहे? एक फोटोग्राफर पता है कौन है? अगर आप समझे तो लोगों की यादें से जुड़े काम करने वाला, जो सारी रात जाग के काम करने वाला। हमारे साथ टेंशन अभी तो बहुत कम हो गई। आप लोग आंखें देख लेते हैं, अंडर ओवर देख लेते हैं कैमरे में। अरे जिस समय नेगेटिव थे तब हमारे पास तो अंडर ओवर की सुविधा भी नहीं थी। नेगेटिव जो किया तो क्या, एक प्रधानमंत्री को भी अगर कोई पिछला भाग देखना है अपना, तो किसके जरिए देखेगा? फोटोग्राफी के जरिए। एक फोटोग्राफर प्रधानमंत्री को भी कह सकता है सर सामने प्लीज, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और देखिए
सबसे बड़े अगर कह दे तो हमारे प्रभु जो भी किसी के इष्ट देव है, रचयिता, जिसने एक जीवन दिया, वो इसको दोबारा दिखाने की शक्ति रखते हैं। और आपको वो जरिया बनाया उन्होंने कि आप भी एक रिवाइंड करके उस भाग को दिखा सकते हैं। और आप लोग अपनी पहचान करना नहीं जानते, अपना मूल्यांकन करना नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, एक फोटोग्राफर जो किसी की एक्सपोजिंग करने गया है, उसके तो परिवार को भी नहीं पता होता कि ये बंदा मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा या मेरा भाई किसकी बुकिंग पे गया हुआ। रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो जवाबदारी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम किसी के परिवार, एक दूसरे के परिवारों को जानते ही नहीं। हम लोगों को एक दूसरे के साथ, जैसे एक डिजाइनर, एक एडिटर, ये लोग चाहे तो किसी भी संस्था का ना, और जो हमारे एक्सपोजर और स्टूडियो वाले सभी वैसे अपने अपनी जगह स्थान रखते हैं, सभी चाहे तो किसी भी संस्था को चंद दिनों के अंदर यूं कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए भाई साहब, आप यहीं से हैं, आप कितने लोगों के साथ काम करते हैं? 10, 15, 20 लोग तो होंगे जो आपके संपर्क में हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसी से डिजाइनिंग करवाते हैं, किसी से एडिटिंग, किसी से एक्सपोजिंग, कोई आपका मित्र। हम लोग अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत क्यों नहीं निभाते कि उन लोगों को अपनी संस्था में जुड़वाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्या जिम्मेदारी, मतलब जैसे आजकल स्कूलों में भी यही माहौल हो गया, किसी को एक बार फीस दे दी तो स्कूल का मालिक मैं हो गया, मेरे बच्चे को वहां दिक्कत क्यों हो गई? अरे ये आप ही की संस्था है, आप ही का व्यवसाय है। सभी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोगों को सभी, जब तक आप जुड़वाओगे नहीं तब तक आपका भला नहीं हो सकता। कैसे? संस्था एक व्यवस्था है, एक कागज का पुलिंदा। जब तक आप उसमें सम्मिलित नहीं हो, संस्था काहे की है भाई? गलत तो नहीं कह रहा, जिसको कुछ गलत लगे, बस शंका लगे, प्लीज बोलना जरूर। किसी को जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक भाव पैदा नहीं होगा। भैया तो बउआ जी प्लीज छोड़ो, मैं अभी कुछ और भी कहने वाला। जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं ना, कैसे? उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी दुकान है यहाँ पे, वो व्यक्ति चाहता है संस्था के साथ जुड़ के एक अच्छी राशि कमाना, और एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये संस्था के साथ जुड़ा नहीं हुआ, ये इसके मन के भाव, इनके मन के भाव जुड़े नहीं संस्था के साथ। क्या लगता है कि जो जुड़ा हुआ है वो लाभ ले पाएगा? नहीं ले सकता। कारण ये इतनी निम्न राशि में काम कर देंगे जो संस्था में जुड़े हुए व्यक्ति को भी थोड़ा सोच के कई बार डाउन आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी उसकी, लगातार काम नहीं मिलेगा उसे। तो आप उन लोगों को जो संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं, विनती है, जो मुझे समझते हैं या मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, आज से एक प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रति व्यक्ति, ज्यादा की अपेक्षा मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मात्र 5-5 व्यक्तियों को आप यहां से संस्था के साथ जुड़ो, मेरा निवेदन है। और इसका ये भी उत्तर दूंगा, कोई आदमी कहता हो कि ये संस्था काम नहीं कर रही या कोई काम नहीं, खुद दूसरी नहीं कर रही, मेरे को इतने बीच में नहीं जाना। जिसको लगता है ना काम नहीं कर रहे हैं, संस्था के बीच में आओ, साथ ज्वाइन करो टीम को, और फिर देखो कितना समय आप देते हो और संस्था कितना समय दे रही है। आप तो आ जाए इस कार्यक्रम के अंदर। इस संस्था के लिए कैसे उन्होंने दिन रात एक किया होगा, सोचा नहीं होगा कब वो लोग घर गए। किसके लिए? क्या इस संस्था से किसी एक, मैं अगर 3 जगह संस्थाओं से हूं, क्या लगता है मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही होगी या मुझे एक तनख्वाह मिल रही होगी? मैंने अपने गुरुजी से सीखा, अपनी कमाई का 10% हिस्सा अच्छे कार्यों के लिए लगाओ। सभी ने सुनी होंगी ये बातें, सामान्य ज्ञान की बातें। मैं अपनी कमाई का 40 से 50% का हिस्सा अपने फोटोग्राफर भाइयों को यूनाइट करने के लिए खर्च कर रहा हूं। वो दे रहा है तो मैं खर्च कर रहा हूं, वरना मेरी औकात कुछ नहीं। आज इतना प्यार, इतना सम्मान, और ये भाई आया, लेकिन मैं उन भाइयों के प्रति भी मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है जो बीच में से कुछ नाराज हो गए। हम आप ही के लिए आए हैं, आप ही लोग बीच में से गायब हो जाओ तो हमारा आना सार्थक कहां होगा। मैं फिर भी उन भाइयों के लिए भी ऐसी चीजें कुछ दे के जा रहा हूं जो आप लोगों को आजीवन सुखी करती रहेगी। फोटोग्राफर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बेसिक, उसको सॉफ्टवेयर की जानकारी किए पे अगर आप लोग इस चीज को करके दिखा दोगे तो भाई मैं समझूंगा मेरा आना सफल हो गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। कितने भाई हाथ हो रहे हैं? 5-5 लोगों ने भी अगर हाथ, देखो 5 संख्या क्या होती है? 15-15, 20-20 लोग, 5 की संख्या वो भी आप लोग नहीं जानते। और भाई साहब फोटोग्राफर कब से शर्माने लगे? पहले तो ये बता दो भाई साहब, फोटोग्राफर प्रजाति भी अगर शर्माने लगी तो वो काम नहीं हो सकता। गलत तो नहीं कह रहा।
हाथ उठा रहे हैं, नाम भी लिखवा दीजिए। लीजिए सर। सर मैं यहाँ के लोगों को भी जानता हूँ, कुछ को पहले तो 5 के लिए हाथ मेरा खड़ा है, बाकियों को तो मैं कहता नहीं। सर मेरा भी खड़ा है। सर 3 ऑलरेडी लाया हूँ। सर वो जो पहले लाए उनको मैं गिनती में नहीं लूंगा। पहले के और अब के वो जो 3 आए उनकी ड्यूटी भी 5-5 की है। मैं लाया हूँ, उनको फाइल करवा के जाऊंगा। तो सिर्फ 3 में अपनी जिंदगी या मेरे पिताजी कहा करते थे, भाई साहब की बात में 3 लाया हूँ। ये हाथ के ऊपर कितने हिस्से हैं आपके? एक 5 उंगलियों के हिस्से कितने? 14। 3 3 6, 3 2 3 12 और 2 14। अगर जीवन में ना 6 आदमी अच्छे नहीं कमाए, आपका जीवन व्यर्थ है। 4 तो आपको कंधा देने के लिए चाहिए और 2 कंधा बदलने के लिए भी चाहिए। क्या बात है। वरना लोग पता क्या कहेंगे, भाई साहब गाड़ी बुला लो, गाड़ी में लेके चले। हकीकत कह रहा हूं, प्रयास कीजिए, अपने एक अनुबंध पे काम करना शुरू कीजिए, लिखित पे काम करना शुरू कीजिए। राशि तब तक आपकी कमियां निकलती रहेंगी जब तक ग्राहक की तरफ आपका पैसा बैलेंस होगा और आप काम दे चुके होंगे। अगर आपने पैसे पूरे ले लिए, जब आप काम उसे हैंड ओवर कर रहे हैं, पूरा इकट्ठा काम दीजिए ना, आप पहले वीडियो नहीं, पहले फोटो नहीं, इकट्ठा काम लिख लीजिएगा, आपकी कमियां निकलनी बंद हो जाएंगी। ये ग्राहकों की आदत हो चुकी है, लोग इतने सजग हो चुके हैं, सजग कि एक फोटोग्राफर को दूसरे फोटोग्राफर से बिठा के, और यार वो तो कम में दे रहा है, तू इतने में दे रहा है, और हम लोग शंका करते हैं, और यार वो सच में कम में दे रहा होगा। हाँ, ये अनुभव किया मैंने। मेरे पास एक बंदा आता है, हम लोगों ने एक पैरामीटर सेट किए 50 रुपए की 6 कॉपी पासपोर्ट की। अब एक व्यक्ति की शंका आ गई, कहता सर आप ना जो वहां पे फोटो वाली गली है ना, उसमें बंदे लोग कम में दे रहे हैं। मैंने कहा चेक करवाते हैं। एक दोस्त को पकड़ा जो फोटोग्राफर नहीं था, जाके चेक करके आया। और फोटोग्राफर की शंका ले ली, पहली दुकान पे गया, उसने कहा 50 की 6। ठीक है, उतरा, दूसरी पे चला गया, पहले वाला देख रहा है, वो जिसकी दुकान पर जा रहा है वहां क्या होगा। दूसरी ग्राहक दुकान पे गया, उसने कहा 50 की 6, वो उससे भी उतर गया। फोटोग्राफर बोला इसका मतलब इसने मेरे बराबर कहे होंगे, तो भैया वहां से भी उतर गया। वो तीसरी ग्राहक पर दुकान गया, उसने कहा 50 की 6। अब ग्राहक ने सोचा कि यार जब सब जगह यही है तो यही से बनवा लूं, उसने तीसरी जगह से बनवा के उतर गया। पहले 2 के मन में भाव क्या आया, इसमें जरूर कम लिए होंगे। हकीकत बता रहा हूं, हमारे बीच में ये वस्तुस्थिति बन चुकी है। हमें एक दूसरे के प्रति कई फंक्शन में जाते हैं, आपको अपनी टीम का कोई व्यक्ति मिलता है या नहीं है आपका मेंबर, तब भी अगर आप उसको सहयोग कर देंगे, भाई साहब जहां उसका कैमरा खराब हुआ, भाई कोई टेंशन मत ले, देखो डाटा मैं दे दूंगा, भाई साहब आजीवन काल के उस आदमी को कमा लेंगे आप। अपनी आपसी लागबाजी के चक्कर में ऐसी दुश्मनाई मत पालो। कुछ नहीं पड़ा, पार्टी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे देना। मैं एक काम पे था, मेरे साथ अपोजिट साइड में एक व्यक्ति मेरे रोहतक से मुझे कहते हैं संजीव जी बार बात करूंगा आपसे। यार क्या हो गया, मेरी टीम से तो बात होगी, थोड़ी देर बाद फिर चलो भाई साहब बाद में देखूंगा, बाद में बात करूंगा। मैं कहा पंगा होगा, तूने कुछ मेरी टीम से गलत बात हुई है, रिंग सेरेमनी थी, पोर्ट्रेट हुए। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, कहता है यार आपकी टीम यार सुपर थी। तो मैं कहा इसके लिए मेरे को डरा क्यों रखा था, मेरे दिल में कहता यार हर स्टिल के ऊपर, हर क्लिक के ऊपर कहता था पहले तू कर ले फिर मैं कर दूंगा। तो यार ये भाव पैदा होना चाहिए ना, ईमानदारी से विनती है, एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आज किसी अपने से बड़े का अगर सम्मान करता हूँ ना, तो मैं अपने लिए ना जगह पक्की कर रहा हूँ कि कल को मेरा भी कोई शायद सम्मान कर देगा। ये नई जनरेशन के लिए मेरा सुझाव है, आप हर अपने जूनियर का, अपने साथ हेल्पर का, अपने से सीनियर लोगों का सम्मान जरूर करें। तो भाई हमारे लिए हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारे कैमरे, हमारी अपनी एक जो पोस्चर होता है ना, बॉडी का, ड्रेस का, सूट का, शूज का, ये हर चीज आप अप टू डेट रखें, ताकि सामने जहां भी जाए वो आपका आदर करने पे मजबूर होगा। तो बस यही, ज्यादा नहीं। बाकी आपके ग्रुप के अंदर साथ आपके साथ शेयर करूंगा, कोई भी किसी प्रकार का कार्य हो, किसी सॉफ्टवेयर आदि से समस्या, डाटा आपने कैसे बचाना है, कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो हर चीज कभी भी आप अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से मुझसे ले सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की सहायता। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।
जो राकेश सर ने सेशन मॉर्निंग में लिया, उन सेटिंग्स थे, कुछ उन बीच बीच में उन्होंने स्टिल की भी कुछ ब्रीफ थी। मैं वही टॉपिक्स हैंडल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज अ ब्राइड मॉडल को बुलाना चाहूँगा एंड एक काउच वाइज एक करके आप लोग आते रहे ना, जो सेम डेमो है, लाइटिंग आपके सामने होगी, एवरीथिंग इज देयर। मैं प्रैक्टिकल होकर करवाना चाहूँगा बिकॉज जो उनसे नॉलेज मिल गई, प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जो आप लोगों को भी नोटिसेबल नहीं है, सर भी यही है, मैं भी यही हूँ, दोनों पकड़ लेंगे। एटलीस्ट आप इस वर्कशॉप से बाहर जाओ ना तो कॉन्फिडेंस लेवल हो कि टुडे वी हैव गॉट दो सेटिंग्स तो हमें ऐसे ही मिली हैं जिसमें हम लोग श्योर है कि हमारी ये सॉर्ट हो चुकी है। कैमरा सभी के पास है या कुछ ऐसे हैं नहीं है जिनके पास अभी? सबके पास है, सबके पास है ना। तो काउच वाइज टीम बुलाते हैं। अभी जो शॉट्स प्ले कर रहा हूं मैं, ऑल आर शॉट विद अ सिंगल फ्लैश, एक फ्लैश। 80% फोटोग्राफर्स हम लोग सिंगल, एक लड़का लिया, एक फ्लैश ली, स्टैंड लिया, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही सबका मेरे अकॉर्डिंग सबका यही क्राइटेरिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन आना चाहेगा? आओ, बढ़ो आगे। काउच नंबर एनीवन, कोई भी स्टिल फोटोग्राफर जो है आ जाओ प्लीज। स्टिल आगे आ जाओ, स्टिल के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 तो बस तीन करके वेट बैच नंबर 2 कर लेंगे। आ जाओ आप, आ जाओ। 3 फोटोग्राफर आप सब लोग अच्छे फोटोग्राफर हो, नाइट भी यूज कर सकते हो, कैमरा सेटिंग सेट करो, सब कुछ करो। विल सॉर्ट इट आउट विद इन 2-3 मिनट्स। इतनी देर लगती है हमें एक ब्राइट की पिक्चर क्लिक करने में, कैमरा सेट करना है, राइट? को दिलों में रहना चाहता हूं। चलता रहे। सभी एक दो क्लिक करके पीछे आते जाएं प्लीज। बैच नंबर 2 आ गया हो यार, आ गया बस। पहले कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना और स्टेज में आने का। बैच नंबर 4 आ गया तो सर ये क्वेश्चन इनको स्टार्टिंग में पूछ लेने चाहिए, मतलब 30 आपसे। आप लोग जो भी सेटिंग करना चाहें कैमरे की भी, और मॉडल से प्रेम से रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप ऐसा करें या ऐसा करें, ये पूरी छूट संपूर्णतः आपको है। बिल्कुल लाइट बंद करवानी है, खुलवानी है, ऑफ करानी है वगैरह, ये 5 मिनट का सेशन है, बिल्कुल आपके लिए। आपकी शूटिंग स्किल 5 मिनट और हैं आप लोगों के पास। कोई 50 क्लिप नहीं करने, गो फॉर 5 और 7 पिक्चर्स, दैट्स इट। बहुत है इतना। स्पीड पे हो जाओ प्लीज। निकल पड़े मोहम्मद खान। मैंने बताया अभी, यूनाइटेड इकट्ठे होने का फायदा यही है। दिस इज द ओनली बेनिफिट। मैं स्पेशली इधर हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। बहुत बढ़िया बता लाइक। सर दूसरी चीज, मैंने बड़ा सिंपल सा एक पोर्ट्रेट ओपन किया हुआ आपके आगे लगभग 15-20 मिनट से, और बड़ा अच्छे से मैंने डायरेक्शन भी दी कि आप देख सकते हो। मैं ब्राइड एज अ मॉडल एज अ ब्राइड यहाँ बिठा रहा हूँ एंड टेक आउट द बेस्ट पोर्ट्रेट। किसी ने कुछ इनोवेटिव जो लगता हो कि किया, एक बार ले आओ प्लीज, वन बाय वन। कोई समझ रहा बहुत हो अच्छा कि शूट उसकी किया, लगता तस्वीर हो कि बहुत मैंने अच्छा शूट खूबसूरत किया। है और बहुत अच्छी फोटो उसने ली है, वो जरूर दिखाएं। कोई कोई नहीं आएगा सर। इसीलिए मैं बीच में कोई नहीं सर, मैं आया इसीलिए कि मैं बीच में चला जाऊँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज भी अपने छोटे भाई जो ऑपरेटिंग करने आते हैं कहीं उनसे सीखता हूँ, नहीं से नहीं चीजें। भाव अपने जागरूक होने चाहिए, पूछने की क्षमता होनी चाहिए, उत्तर जरूर मिलेगा। आगे चलो।
शर्माना बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ वैरायटी दिखा के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग छोड़ रहे हैं, बिकॉज फोटोग्राफर्स आप सब लोग हो ऑलरेडी। सर कैमरा की सेटिंग कोई नहीं होती, फोटोग्राफी की सेटिंग होती है, बेस वही है, कैमरा कोई भी हो। कैमरा का फर्क नहीं होता कि मैं कैनन चलाता हूँ तो मैं रिकॉर्ड में नहीं कर सकता। आप फंक्शन पे होते हैं, जब कह लीजिए कि दुल्हन की एंट्री हो रही है, हर फंक्शन का पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर कैमरा, जिससे आप लोग काम कर रहे हो, यू आर रनिंग अ गुड अमाउंट, अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छे पैसे चार्ज कर रहे हो। आप नहीं रखोगे कैमरा शटर की रिस्पेक्ट कौन करेगा? यू आर द फोटोग्राफर। आपके लिए रीटेक्स का तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फोटोशॉप का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपकी कॉम्पोजिशन, आपका क्लिक, आपकी टाइमिंग इस अकॉर्डिंग बैलेंस होनी चाहिए कि फोटोशॉप वाला ना चाहिए। उसकी मजबूरी होनी चाहिए कि आपकी पिक्चर इसी तरीके से लगे, आपका विजन इतना क्लियर दिखना चाहिए पिक्चर। जो बैकग्राउंड है वो लड़की के इमोशंस को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके उद्गार कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दिल के जो कनेक्ट फीलिंग है। डोंट लूज दैट कॉन्फिडेंस। जो कमी है, जो किन किन चीजों पर है, मैं वो डिस्क्राइब रख रहा हूँ विद द पिक्चर। ये मैंने चेक की हुई है 5:30 बजे शाम को। मुंबई में पता कितनी रिस्पेक्ट है फोटोग्राफर की, बिकॉज एक्टर, लेट्स टॉक अबाउट सलमान खान, वो तू करके अपने फोटोग्राफर से बात नहीं कर सकता। कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे फ्लैश लगी हुई है, कुछ नहीं है। ये गुडॉक्स 80-200 सिर्फ पीछे लगी रखी हुई है बस, और कुछ नहीं है। ये सेटिंग्स रेगुलर अप्लाई कर रहे होंगे, बट सही मोमेंट पे कहाँ करना है वो समझ। मैं यहाँ पे बेसिक कोर्स नहीं करवा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना क्रिएटिव हो सकते हो आप लोग। फ्लैश में कितनी सेटिंग्स है, मतलब यू कैन गो 128 स्टॉप्स डाउन, 128 स्टेप नीचे गिर जा सकते हो। 128 पॉइंट्स हैं उसकी पावर के। एक नॉर्मल रेगुलर फ्लैश की बात कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट टीटीएल फ्लैश, मैं उसके स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने वेरिएशंस हैं। आप लोगों को पता है, आता है ये सब, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ आज। आप सब लोग बस किसी और तरीके से कर रहे हो। बस मैं फोटोग्राफी सही तरीके से, क्रिएटिविटी कैसे निकालनी है वो बता। फोटोशॉप नहीं है ये, फोटोग्राफी इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर प्रिजर्विंग मेमोरीज, देयर लाइफ टाइम मेमोरीज। सर इक्विपमेंट लिया जाता है कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। सिंगल फ्लैश, नथिंग, फ्रंट पे नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक फ्लैश। ईमानदारी से कह रहा हूँ, पोस्चर, एक ही पोस्चर्स को आप इतनी तरीके से शूट कर सकते हैं लाइटिंग के भी आपके ऊपर। ट्रू ट्रू, सामने है बिल्कुल। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ नहीं। आप किसी भी उसको शूट को अप से, ऊपर से लाइट, सामने से खेलो ना, लाइट एंड शैडो में खेल सकते हैं आप। खेलो ना, आपके पास लिमिट थोड़ी है, वहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं है आपके पास 5 मिनट है, चलो ठीक है। सब लोग कहते हैं हम 3 पिक्चर कहते हैं, छोड़ो। आप एक बार क्लाइंट को दिखाओ तो सही, किसी और कपल का दिखा, सिर्फ डेटा दिखा दो, क्लाइंट देगा आपको टाइम, मैं श्योर हूं। कैमरा लेने से पहले नो योर इनकम, जो मैं लेने जा रहा हूँ उसके बारे में पूरा ज्ञान, कि मेरे पैसे लग रहे हैं। मैं आपको सिंपल यही बताना चाहता हूँ अभी कि मैं एक फ्लैश और एक लेंस, सिंगल लेंस से कितना कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं कोई मतलब अलग से ब्लेसिंग नहीं लेके आया, सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ इतना। सम्मान पूर्वक लाइट यूज करना चाहें, कुछ कहना चाहें? उसे झुकना भी आना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर उससे फोटो को ले पाएंगे। तभी कह लो कि चेहरा अच्छा नहीं है, उसे बहुत सुंदर रूप दे सकता है। और आपकी रत्ती भर भ्रष्ट मति, आप एक अच्छे वाले चेहरे का एक बहुत बुरा रूप दिखा सकते हैं, एक छायाकारी ये कर सकते हैं। हमें सासा उंगली कर रहे, थोड़ा सा बता रहा हूं। और जो आपका सब्जेक्ट जो क्लाइंट है, उसकी नाभि अगर सामने है, भाई साहब आपकी वो हाइट देख, समझ रहे हैं बात? लेंस अगर आप ऊपर से ऊपर शूट कर रहे हैं,
वो बहुत आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्लाइंट की हाइट को बढ़ा देगा। अगर आप उसे ऐसे कर रहे हैं वो उसकी हाइट को बढ़ा देगा। आप ही कैमरा सर भी कितना कुछ यूज करोगे। पोस्चर झुकना, प्रॉपर झुकना होना चाहिए। उठने का बैठना है तो बैठिए। उस समय आप ड्रेस की परवाह मत कीजिए एक अच्छे क्लिक के लिए, वो मोमेंट दोबारा आने वाले नहीं है। मैं झुक के सिर्फ यार अपने आराम अपना देखा बस इतना ही। प्लीज सीट पे प्लीज सीट पे सीट नहीं छोड़ के आओ प्लीज। मैच नहीं कराओ प्लीज। उनके हाथ क्या होते हैं फ्रंट साइड, मेरा तो यूं चलता है। मैं बुला लूंगा मैं One side दोनों से का shadow बुला एक proper एक नहीं बुलाऊंगा बनेगी। देखिए। हाथ दोनों तरफ चलना आना चाहिए भाई साहब। लोगों की गाड़ी में अक्सर देखता हूं गाड़ी चलाते ना उनके हाथ पीछे फंसे। वो उसके लिए बड़ा आसान वे है क्लिक करने के लिए उसको स्टैंडिंग बहुत लोगों का हाथ लोग होता है इस चीज में कि मेरा तो हाथ ही नहीं चलता। अगर कोई सोचिए ये सब मेरे सामने रखे हैं लाइट भाई साहब, आपको ही पता है जो कलाकार है पीले के येलो के अंदर नीला बनाना कलर हो। ये चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, बड़ी नहीं। आज के समय किसी को कह दो धूप के अंदर एक शूट चल रहा है ऊपर लाल पेंट है, छाया कैसी आएगी, परछाई कैसी, पूरी रेडिश आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सूरज से बड़ा लाइट का कोई सोर्स नहीं है। ये सब उनके पूरी रेडिश होती है। तो बहुत साधारण तरीके हम लोग उन पे थोड़ा ध्यान नहीं देते। तो पहले तो नीचे बैठना बात बता दें क्या कर रहा है इसमें ना, फौज का काम है ये पूरा। राकेश सर, मेरा एक जूनियर एक हेडिंग के ऊपर शूट कर रहा है और वो लेट के उसका पोस्टर दे रहा था। उसका दूल्हे का जो दोस्त है आगे शायद ड्रिंक की हुई थी खींची, असल उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी वीडियो बना चला पागल है, कैसे फोटो वीडियो बना रहा है, कैसे फोटो शूट कर रहा है। अगर भाई काम बंद अंत में फोटो डिलीट कर एनीवन तो रह गए रिस्पेक्ट करना सीख, वरना पूरी अभी के फंक्शन बना दूंगा। एक पार्लर में लेडीज तैयार होके आएगी 10-10 हज़ार लगा के देगी नहीं आती। अगर अच्छी फोटो आप लोग खींचो 10 हज़ार दिखाएगी ना, जीरो हो जाएगी उनके पास। समझिए अपना एक स्टैंडर्ड समझिए। हाँ स्टैंड कर किसी ने बोला तो सही आया है आप लोगों की लाइट ऑफ करा दो। कोई शादी आपकी भी ना हो सकती है। कोई एक बता दो दोनों का अगर खुशी का माहौल है बुलाऊंगा तो आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। निकाल रहे जरा कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दीजिए, हल्का सा वैसे आप शूट करें ना। सेटिस्फाइड हो ना कि मैं बैकग्राउंड बहुत अच्छी उसकी लाइटिंग बिल्कुल प्रॉपर्ली हैंडल की। ऐसे ही क्रिएटिविटी मैंने आज सिर्फ पंप अप किया आपको, तो शुरू तो किया आप लोगों ने एटलीस्ट। क्रिएशन इज एवरीथिंग। आप हर क्लिक ऑन क्लिक क्रिएट करते हो इंस्टेंट। एक खत्म हुआ क्रिएशन इज फिनिश, एक खत्म हुआ अदर बैक टू बैक क्रिएट करते हो। यू आर द क्रिएटर्स। आप कैमरा वीडियो कैमरा हो स्टिल कैमरा हो, अगर आप ये स्टोरी कनेक्शन रखेंगे चाहे वीडियो हो या स्टिल हो, गलत करने के 100 तरीके होते हैं, सही का एक ही होता है। ये ध्यान रखिए इस सेशन में मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा गिम्बल मैंने सीखना है। अब मेरा नेक्स्ट स्किल जो मैंने डेवलप करना चाहता हूँ गिम्बल का, तो आप मुझे सहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। हुक्म शुरू कीजिए सर। सबसे पहली चीज सबकी ग्रिप यही रहती है, सब लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। यस नो बताओ, ऐसे ही हैंड स्ट्रेट, थोड़ा सा टिल्टेड डाउन देना है। अब सीधा करो, अब मूवमेंट करके देखो अपनी एंड टिल्टेड डाउन। दिस इज द करेक्ट वे। ये लॉक करता है, दिस फ्रीज आ रहा है। अब बना स्टैंड, दिस इज अब बना जो हम चलते हैं और गिम्बल के साथ भी मूवमेंट आती है।
ये वाली क्यों आती है? बिकॉज उसको स्टेबलाइजेशन कहीं नहीं मिलती। लॉक योर हैंड यही, शोल्डर स्ट्रेंथ से पिक करना है, लॉक योर हैंड डाउन नीचे की तरफ, ताकि वो स्टिफ रहे। ये मूवमेंट होगी तो गिम्बल लगा हुआ है, कुछ भी लगाओ, आपका शॉट स्टेबल आ ही नहीं सकता। इट्स अ 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन। हर गिम्बल में मेंशन होगा 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन। एक्सिस सेम रहेगा। मेरी ओरिएंटेशन अगर हिल गई तो गिम्बल जहां मर्जी को मालूम है, कैमरा तो हिलेगा ही मेरा। ओरिएंटेशन बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए एंड मूव हल्का सा डाउन की। जो स्टेबल कैसे होगी वो मैंने आपको बताया। लॉक इट, सिंपल, पंजा लगाते हैं हम, लॉक कर लेते हैं ऐसे, प्रेशर ज्यादा करने पे मूव कर पाते हैं। लाइट ऑफ करना भी। देखिए, शिक्षा कहीं स्पार्क से भी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पार्क हुआ, मेरे दिमाग में जवाब आ गया। जितने लोग भी हेलोजन यूज कर रहे हैं, आपने हेलोजन ट्यूब को गौर से देखा है? हेलोजन ट्यूब के सेंटर में चोंच निकली हुई होती है, छोटी सी, वो हमेशा बाहर की तरफ रहनी चाहिए बल्ब इंस्टॉल करते हुए। आप जहां कहीं भी कर देंगे ठीक नहीं है। मैं भैया को थोड़ा सा पहले आराम दे रहा हूँ बहुत देर से। हेलोजन ट्यूब कहीं भी लगी हो, इसकी चोंच सेंटर में जो लगी होती है वो हेलोजन गैस भरकर उसको वापस निकालने के लिए होती है, और वो चोंच बाहर की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो ये बल्ब आपका जल्दी खराब होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। आप देख लें, पहली बात। दूसरी बात, इसका कुछ ब्लास्ट से लेना देना होता है। जब कभी भगवान ना करे बल्ब ब्लास्ट हो तो इस तरफ नहीं भागेगा तो नीचे हो जाएगा। भाई बैटरी चेंज करो। बल्ब का जो कांच है उसको उंगली से नहीं पकड़ना, किनारे से पकड़ना हेलोजन को, क्योंकि हमारी उंगली में जो ऑयल होता है, पराठे खाए वाला नहीं, हमारी उंगली नेचुरल ऑयल जो होता है, आपने देखा होगा उसका मार्क ग्लास पे रह जाता है। जब आप ऑन करेंगे तो मार्क वहाँ परमानेंट हो जाएगा, थोड़े दिन बाद सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा और आपकी ट्यूब जल्दी चली जाएगी, जैसे ऑलरेडी होगा। और बिल्कुल राइट सर। जब कभी भी ऐसा बात होती है, जब कभी भी मार्क लग जाए, अगर तो ठंडी ट्यूब के अंदर कपड़े से उसे साफ करके फिर लगाएं, किनारे से ही ट्यूब को पकड़ें, किनारे से ही। आगे थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस। थैंक यू। जो स्टिफनेस है यहाँ से आएगी। अगर मेरे एक्सिस चेंज हुए तो मूवमेंट आएगी गिम्बल में। इट इज ऑलरेडी मोटराइज्ड, ये 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपकी मूवमेंट, जिससे वो स्टेबलाइज, कितना कंट्रोल करना है, कहाँ कंट्रोल करना है, ये इंटेलिजेंटली डिटेक्ट करता है। वो तीनों एक्सिस में मोटर्स हैं, देखो 3 डोम्स लगे गिम्बल में, बेस, अप डाउन, टिल्टेड मूवमेंट, राइट? या मोड्स एक्सप्लेन है या मोड्स करूं थोड़े से? एक बारी पैनिंग का शॉट लेना, साथ में एक्सप्लेन करें। स्ट्रेट पैन करना, सब लोगों की ऐसे ही ऑलमोस्ट मूवमेंट आती है, बट आई नेवर यूज करेक्ट वे टू यूज। आई नॉट मीन, मतलब ढंग से या सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बॉटम होल्डिंग है, ये जो मेंशन है ना, अब आपका थंब ऊपर आता है, आप एक होल्ड इट करेक्टली, नीचे से थोड़ा ऊपर, हाँ बिल्कुल। अब आप अपना थंब मूवमेंट देखो आप कैसे आ रही है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने ढंग से उसे प्लेस किया, भाई साहब अंगूठे से वो कहना ही चाह रहे हैं कि अंगूठे से अपना हाथ एडजस्ट करो। यस। हाथ से अंगूठा एडजस्ट मत करो। यस। उल्टा करो काम। ठीक। अंगूठे से मैंने थंब वहां जाना चाहिए हर हाल में। मेरे को रखना नहीं है, मेरी नेचुरली प्लेसमेंट ये आ रही है। तो अंगूठा वहां, हाथ नीचे, जहां मर्जी आ मेरे जाए। हाथ में जो मैक्सिमम सिनेमेटोग्राफर्स की कंप्लेंट है कि मेरे पेन होता है यार, वो इसीलिए क्योंकि दे गॉट लोड हेयर यहाँ आर्म्स में, तभी शोल्डर तक आता है वो पेन। बट मेरे का भी नहीं आएगा, यहाँ से शुरू हो यहीं पे खत्म। मैं ऐसे अगर करेक्टली, यस, सपोर्ट मिला। अब गिम्बल कितना हैवी है? 2 किलो, मैं कह रहा हूँ 5 किलो। बट ऐसे मैं अच्छा टाइम के लिए, अच्छी ड्यूरेशन के लिए, ढंग से परफेक्टली मूवमेंट के लिए मूव कर सकता हूँ। सी, मैंने अगर इसको बेस बना लिया ना, तो मेरी ये मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स शार्प क्लियर होंगी विदाउट एनी वेव्स, क्योंकि ऑब्स्टिकल कहीं नहीं है। मैं ऑलरेडी जो मेरा जॉइंट है, मैं उसको फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ, मैं अपना शोल्डर नहीं बना रहा फ्लेक्सिबल। सिनेमेटोग्राफर्स की गलती सिर्फ इतनी सी है, वो शोल्डर
प्राइमरी रखते हैं। प्लीज इस फोटोग्राफर भाई साहब It runs with the elbow तो चलेगा। Make this base। अगर मैंने इसको बेस बनाया, मेरी ग्रिप ऑटोमेटिकली ऐसे आएगी। See, मैं कितना कंफर्टेबली लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, मैं चल रहा हूँ, मेरे गिम्बल में मूवमेंट है, मेरी नहीं होगी वीडियो ऐसे, बिकॉज जो स्टेबलाइजेशन मुझे चाहिए व्हाइल वॉकिंग ऑलरेडी मैंने उसे एक्सिस से दे दिया हमने, अब वो नहीं भागेगा ऊपर नीचे, नॉट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज फोर्थ एक्सिस इज हियर, माय एल्बो, 3 एक्सिस ऑलरेडी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो बच गया मैंने वो चौथे में एडजस्ट कर लिया, एंड इससे स्मूथ मूवमेंट गिम्बल में चाहे कोई सा भी हो, चाहे क्रेन 2 हो, चाहे रॉनिन एम हो, चाहे बेल के ऑप्शंस है, मोजा है। विशाल जी, मेरा एक सवाल है। जी सर। मैं गिम्बल को सख्त नापसंद करता हूँ, इसलिए मेरा सवाल है। नापसंद इसलिए करता हूँ कि मैं पूरी उम्र ट्राइपॉड चलाया, कंधे पे लेके चलाया। जो ट्राइपॉड से मूवमेंट्स मैंने सीखी हैं, जहाँ मैं रोकना चाहता हूँ वहाँ रुके, जी। उस माइंड्स को मैं गिम्बल पे कैसे ला सकता हूँ? मैं चाहता हूँ जब मैं पैन कर रहा हूँ, जहाँ रोका गिम्बल वहीं पे रोके, जहाँ मैं चाह रहा हूँ। सर ये मूवमेंट मुझसे कभी गिम्बल में नहीं होती, इसलिए मुझे सख्त नापसंद है। आप मुझे वो सिखाओ। सर बड़ा क्लियर सा है सर, इसमें ना पहले ये रोटेटरी मूवमेंट है या वो अगर स्ट्रेट मूवमेंट है तो मैं सिंपली कहूँगा सर मूवमेंट है, हाँ। आप बॉडी से डिस्टेंस में मत रखो कैमरा, मैं सिंपली यहाँ रुकना चाहता हूँ, तो मैं इजीली जज कर सकता हूँ। पैन मोड में जब पैन कर रहे हो तब मैं कैमरा अपना राइट से लेफ्ट में, हाँ, ये रोकूं कहाँ? मैं सिंपली बता दूंगा आपके ऊपर, यू आर द एंड ऑफ जहाँ पे मैं मेरा फेस है, हाँ। ठीक है, इजी रुकेगा सर, हर बार रुकेगा। और ये कर कैसे रहे हो? मैं क्या टेक्निक यूज कर रहे हो? सर मैंने एक्सरसाइज से बनाया था एल्बो। अच्छा। सर 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी देयर, 4th इज हियर। मैं अगर शोल्डर स्ट्रेंथ की बजाय एल्बो स्ट्रेंथ से अगर गिम्बल मूवमेंट रखूंगा, इफ आई लॉक इट डाउन तो मेरी एल्बो स्ट्रेंथ लगेगी। क्या ये है कि जब आप मूव कर रहे हो, आपको पता है मुझे यहाँ रुकना है, उससे पहले अपनी स्पीड अप स्लो कर देते हो? नहीं, मैं बिगनिंग से उस स्पीड पे चल रहा हूँ, मेरे को स्लो फास्ट कुछ नहीं करना है सर। अगर मैं एक पर्टिकुलर शॉट पे चल रहा हूँ, आई कीप इन माइंड, हर फोटोग्राफर एक ब्राइडल एंट्री नॉर्मल कोई भी फोटोग्राफर पैन करेगा, सब लोग करते हैं, सो आप राइट से पहले रुकेंगे, ये आपको पता है। अपनी स्पीड स्टेबल रखो, गिम्बल से भगानी नहीं है कि मैं भागता हुआ जाऊंगा और ले आऊंगा, वो सब एडिटर कर लेगा ना। आप ओरिजिनल फाइल बना रहे हो तो उसके बाद उसमें तो सारे प्रिंसिपल्स रहने चाहिए, आपके सारे ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। आपने स्पीड में करके पहले एक ऑप्शन कम कर दिया अपने एडिटर के लिए कि वो अब उसे स्पीड में मजबूरन है चलाना पड़ेगा, वो एक नॉर्मल पे लाने के लिए उसे स्लो मोशन लगाना पड़ता है, जिस वजह से जंक्स आते हैं। झटके क्यों है सबकी वीडियो में? इसीलिए है कि वो स्टार्टिंग मूवमेंट बड़ी फास्ट हुई, वो धीरे धीरे आगे रुक गए, ठीक है रुक गए, उस टाइम पे बड़ा अच्छा शॉट लगा क्योंकि सबने स्लो मोशन में देखना है। What is the most difficult shot to take from gimbal? मुश्किल क्या होता है? कि सर मुश्किल नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, लेकिन जो डिफिकल्ट में से है कि ऐसे करके यूं करके यूं वो आदमी कुछ भी हारेगी, क्या चीज? फ्रंट बैक पैन विद द सर्कुलेशन मूवमेंट। क्या आप, मैं जा रहा हूँ दुल्हन के पास ऐसे जी, गया, मान लीजिए ये दुल्हन है सर मैं आपको बताता हूँ फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, दुल्हन के टीका से ना वर्टिकली प्लेस कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे गया और यहाँ जाके मैंने अब इसको यूं किया, मैं इसका एक्सेस घुमाना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है? सर ये बहुत इजी है। अच्छा, मैं डिफिकल्ट समझ रहा था इसे। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे वो स्टार्ट करेंगे मूवमेंट रिकॉर्डिंग वहां से, व्हाइल रिकॉर्डिंग वो कैमरा विद 360 मूवमेंट के साथ कोई बटन दबाना है? बिल्कुल मोड्स आर देयर। अच्छा, पीएफ मोड, एफ मोड इज देयर। पीएफ में सर्कुलेशन मूवमेंट है, एफ में फ्रंट बैक मूवमेंट है, टॉप डाउन मूवमेंट है। कुछ ऐसा भी है कि मैं जितनी देर बटन दबा के रखूं उतनी देर तक वो घूमे और जब छोड़ूं वहीं खत्म हो जाए? नहीं सर, वो सिर्फ एक ही गिम्बल में हुआ, दैट इज रॉन्ग। वही होता है, वही बता रहा हूं सर, वो एक ही जहां छोड़ेंगे रुक जाएगा सर। नहीं एक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, क्षितिज हॉराइजन की बात कर रहा हूं। कैमरा आप तो यूं ले जा रहे हैं,
जी। अब मैं यहाँ इतना सर छोड़ दूँ। सब में है वो। अच्छा जॉयस्टिक इज देयर ना। हमारे वाले आदमी हैं। अब पीछे रखिए। अब पहले ना बटन्स थे, किम्बल क्रेन 1 की बात करें तो बटन्स होते थे। आफ्टर दैट उन किम्बल को थोड़ा सा वेट कम किया गया, जॉयस्टिक ऐड कर दी। द जॉयस्टिक इज देयर जिसको हम इजीली रोटेशन सर ये है रोकते देखिए ये देखना चाहेंगे वहीं छोड़ देंगे रुक जाएगा। वाह क्या बात, इमीडिएट रुकेगा सर विदाउट एनी जर्क। दिस वो 2 एक्सिस गिम्बल था जिसमें नहीं रुकता, जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा पेन लेना पड़ता। दैट इज क्रेन 1 रॉनिन वो दिस वाला ये वाला द ट्विन जिसमें हैंडल आता था, इसीलिए उसमें हैंडल दिया था बिकॉज उन्होंने रिमोट्स और जॉयस्टिक्स ऐड करनी थी। लेटर ऑन टेक्नोलॉजी अपडेशन एंड इट गॉट द कंट्रोल्स हियर, यहाँ पर अंगूठे पे हमारे हम जो 2 हाथ से ऑपरेट करते थे वो सिंगल हैंड पे आया एंड वो जो हमारी मूवमेंट बटन से थी वो जॉयस्टिक से होने लगी विद द बॉल हेड है पूरा प्रॉपर, इसीलिए हमारी स्टेबलाइजेशन आ गई। विशाल जी गिम्बल के साथ क्या नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले तो गिम्बल के साथ मैं ऑफ करूंगा अभी कैमरा, गिम्बल 80% फोटोग्राफर्स गिम्बल छोड़ देते हैं ऐसे, वो कैमरा लटक रहा होता है, बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल नहीं बैलेंस का तो छोड़ो सर, यहाँ से गिम्बल ऑफ होगा, ये स्टैंड खोल के रख देंगे एंड कैमरा ऐसा रहेगा। दैट इज बैड, रियली बैड है। हेड मूवमेंट एंड दिस सर्कुलेशन मूवमेंट विल बी डेड सून, मतलब एक सीजन के बाद आपको जर्क्स आने फील होना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल गिम्बल पे है, मैक्सिमम। ये मोटर्स दीज ऑल आर ऑयली रोटेटरी मोटर्स, अंदर इनके ऑयल होता है, वो बड़ी जल्दी डस्ट पकड़ता है। इनकी पैकेजिंग गिम्बल की इतनी स्ट्रांग है जितनी कैमरास की नहीं होती, राइट? DJI का बैग देगा, क्रेन 2 का, वेलवेल का, इन किसी के बैग्स देखें, इतने ड्यूरेबल इतने स्ट्रांग है कि डस्ट नहीं घुसती उनके अंदर, बिकॉज ये रोटेटरी मोटर्स जो है ये ऑयल रोटेटरी मोटर्स हैं, दे विल बी डेड सून। इतनी सी तो मूवमेंट है, वीडियो इज ह्यूज, इसीलिए मूवमेंट हमें पूरी दिखती है, बिकॉज है तो बॉल है इतना सा, बिल्कुल जरा सी डस्ट कैन spoil the every movement। 8-8 रुपए है, एक बिल्कुल। का खर्च 8-8 रुपए। विशाल जी मैं मान लीजिए उल्टा बैठा हुआ हूँ बाइक पे जी, और मैं कोई बड़ा अजीब सा शॉट ले रहा हूँ लड़के लोग जी घूमने भागने, जबकि वेडिंग मेरा फोर्टे नहीं है तो मैं सिर्फ अपनी बीच में टांग रहा हूँ। गिम्बल कोई ऐसी स्पीड लिमिट है कि कितने तेज से आप आगे करेंगे तो मामला गड़बड़ है, इस स्पीड के अंदर? सर वीडियो की स्पीड है वो, कैमरा की स्पीड है। गिम्बल हैज नो स्पीड, इट इज अ इक्विपमेंट जो आपके कैमरा को घुमा रहा है बस। ओरिजिनल फुटेज जनरेटर हमारा आज भी कैमरा ही है। गिम्बल कैमरा की अटैचमेंट है, कैमरा अटैचमेंट गिम्बल की नहीं है। कैमरा इज द डैड एक्चुअली, इट कंट्रोल्स, वो वीडियो फुटेज जनरेटर है हमारा। आप गिम्बल इज एन अटैचमेंट, गिम्बल एक ओरिजिनल इक्विपमेंट नहीं है। एंड इसकी जो तीनों मोटर्स हैं सर ने बिल्कुल 8,000 रुपए, एक रेगुलर सर्विसिंग होती है गिम्बल की मोटर की, 3,000 रुपए लगते हैं उसके। कुछ नहीं करते जिसमें सर वो प्रेशर क्लीनिंग है, सिर्फ हवा से वैक्यूम से क्लीन करेंगे वो गिम्बल, 3,000 रुपए। इसीलिए मैक्सिमम फोटोग्राफर 4-5 फंक्शन, क्योंकि वो नया इक्विपमेंट है, दैट्स इट। छोटे फंक्शन से उसकी वो कोने में बड़ा था और वो एंट्री लेने जा रहा है, लेके आके वो बाहर गया, वो कोई सिगरेट पीने गया, कोई पान थूकने गया, कोई कुछ, ये चल रहा होता है। क्यों? वी शुड केयर द सर, वो मेहनत करके आया होता है ना भाग के, एंट्री के बाद असिस्टेंट को पकड़ाया, वो असिस्टेंट को पकड़ाया। इट इज द एक्चुअली इट इज एन अटैचमेंट, इसकी आपको मैक्सिमम केयर करनी चाहिए, मोर देन अ लेंस, क्योंकि ये डेलीगेट लेंस से 10 गुना डेलीगेट है। क्या आप सजेस्ट करोगे कि जब आप अपने इक्विपमेंट को छोड़ के जा रहे हो, अब 1-1.5 घंटे आपको काम नहीं है, या तो उसको पैक कर दिया जाए या कोई ऐसा बड़ा पॉलीथीन बैग हो जिससे उसे कवर कर दें जो मिट्टी ना जाए?